बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 7 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसी को कंटिन्यू कर रहे हैं और हम अभी निकालेंगे वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या रेशोज़ ले लें। वैल्यूज़ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फॉर 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। देखें, इसके लिए हम ऐसा करते हैं, हम एक यूनिट सर्कल कंसीडर करते हैं। उसका एक पॉइंट ये ले लेते हैं P, XY इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। ये OP सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रहा है, अगर हम इसे थीटा कह देते हैं, यहाँ से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करें तो आपको ये पता है कि यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू कितनी होगी, x होगी, और ये वाली वैल्यू y होगी। कोऑर्डिनेट क्योंकि XY हैं, XY कोऑर्डिनेट है तो x एक्सिस के ऊपर यहाँ से यहाँ तक लेंथ होगी x, और ये y एक्सिस की लेंथ है ये y के इक्वल। तो इस ट्रायंगल में अगर आप देखें, यूनिट सर्कल होने की वजह से ये तो रेडियस इसका 1 है। कंसिडर अ यूनिट सर्कल with center at origin. Let P be a point on the circle such that OP makes an एंगल थीटा विद x एक्सिस। ये देख सकते हैं ना, यही किया ना हमने। ये x एक्सिस है, x एक्सिस के साथ ये OP कितना एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है। देन बाय द फिगर, अब आप देखें इस फिगर में क्या होगा अगर हम साइन थीटा लें। साइन थीटा आपको पता है ना कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस होता है। परपेंडिकुलर y है और हाइपोटेन्यूस 1 है, यानी y/1। और कॉज ऑफ थीटा बेस ओवर हाइपोटेन्यूस होता है, यानी x/1। और बाकी तो वैल्यूज़ इसी के ज़रिए निकाली जा सकती हैं ना। जब आपने ये वैल्यूज़ निकाल ली हैं तो फिर आप बाकी भी निकाल सकते हैं। टेंजेंट थीटा आपको पता है कि परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी y/x हो जाएगा। तो ये इंफॉर्मेशन अब हम इस्तेमाल करेंगे। देखें, 0 डिग्री की वैल्यूज़ फॉर 0 डिग्री। 0 डिग्री का एंगल देखें कैसे बनेगा। 0 डिग्री के लिए एंगल कहाँ पर होगा, ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होगा ना, ये 0 डिग्री का एंगल। जब ये पॉइंट x एक्सिस के ऊपर है तो यूनिट सर्कल है, तो यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितनी हो जाएगी, 1, जबकि y की वैल्यू यहाँ पर 0 हो जाएगी। आपको पता है ना कि जो भी पॉइंट x एक्सिस के ऊपर होता है उसमें x की वैल्यू होती है, जबकि y 0 होता है। और ये क्योंकि हमने यूनिट सर्कल लिया था तो O से P तक का फासला तो 1 के इक्वल है। ये देख लें ऊपर, ये O से P तक 1 था। तो अब आप ये देखें, हमें ये मालूम है कि एज x इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा एंड y इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। x कितना है, 1 है,
और एंगल कितना है, ये 0 का एंगल है ना, तो cos ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। थीटा की जगह 0 आ गया और x की जगह 1 आ गया, जबकि साइन ऑफ 0 यहाँ पर देख लें y की इक्वल है और y यहाँ पे 0 है। और अगर आप डिवाइड करके टेंजेंट निकाल लें, टेंजेंट 0 क्या था, y ओवर x था ना। y की वैल्यू, y कितना है, y 0 है और x 1 है, 0/1 दैट इज 0। और अब इनके रेसिप्रोकल्स निकाल सकते हैं। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट 0, तो यानी 1/cos ऑफ 0, यानी 1 ही आ जाएगा, जबकि कोसीकेंट 0 1/sin ऑफ 0, जो कि 1/0 हुआ और ये अनडिफाइंड हो गया ना, इन्फिनिटी, यानी और कॉट ऑफ 0 1/टेंजेंट ऑफ 0, और यानी ये भी 1/0 हो गया, टेंजेंट 0 0 है, तो ये भी अनडिफाइंड। तो कोसीकेंट और कॉट के लिए ये अनडिफाइंड। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज निकाल ली 0 डिग्री के लिए। अब अगर हम 90 के लिए देखें, वैल्यूज फॉर 90 डिग्री। अब इधर देखें, 90 डिग्री के जब एंगल लेंगे तो पॉइंट हम कहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, वाई एक्सिस के ऊपर। ये 90 का एंगल है ना, ये 0 ये 90। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया और ये लंबाई तो 1 है ना, तो यहाँ पे वाई एक्सिस की वजह से ये 1 होगा और y की वैल्यू 1, x 0 y 1। अब यहाँ पे देखें, हमें ये मालूम है कि एज cos थीटा इक्वल टू x sin थीटा इक्वल टू y, 90 का एंगल है, सो cos ऑफ 90 और cos ऑफ 90 कितना है, x की वैल्यू x 0 है, जबकि साइन ऑफ 90, साइन 90 y है, y 1 है, और टेंजेंट 90, टेंजेंट y ओवर x होता है, y 1 है और x 0 है, तो इन्फिनिटी यानी अनडिफाइन हो गया। इसी तरह इनके रेसिप्रोकल्स देख लें। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट 90 इज 1/cos 90, यानी 1/0 इन्फिनिटी। फिर साइन के जरिए कोसीकेंट 90 यानी 1/sin 90, यानी 1/1 दैट इज 1। फिर कॉट ऑफ 90, यानी ये 1/0 था, ये 0/1 हो जाएगा, दैट इज 0। तो ये हमने वैल्यूज़ 90 के लिए निकाल ली। अब हम लेते हैं वैल्यूज़ फॉर 180 डिग्री। अब देखें, जब हम 180 डिग्री पे आएंगे तो ये एंगल कहाँ तक है, ये देखें, ये 0 था, ये 90, ये 180। तो यहाँ पर अगर हम पॉइंट लेते हैं तो यहाँ पे x की वैल्यू देखें कितनी हो जाएगी, लेफ्ट साइड पे है ना, x -1 और x एक्सिस ऊपर y नहीं होता, तो y 0। तो here cos theta which is x and sin theta which is y, तो कितना आ रहा है, cos ऑफ 90 की cos ऑफ 180 हो गया, और cos 180 पे एंगल कितना है, ये x कितना है, -1। इसी तरह से फिर
साइन 180 करेंगे तो y की वैल्यू 0, फिर टेंजेंट 180 करें तो y ओवर x, यानी 0 बाय -1, दैट इज 0। बाकी इनके रेसिप्रोकल ले लें। कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंड 180, यानी 1 बाय कॉस ऑफ 180 विच इज -1/1, -1। फिर साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंड 180 मीन्स 1/sin ऑफ 180, और 180 का साइन 1/0 पर रेसिप्रोकल हो गया, यानी अनडिफाइंड, इन्फिनिटी। और लास्ट वन कॉट ऑफ 180 लेंगे तो 1/टेंजेंट ऑफ 180 हो गया, और टेंजेंट 180 वो तो 0 है, तो 1/0, तो ये भी अनडिफाइंड हो गया। 180 के बाद दो वैल्यूज़ रह गई, 270 और 360, उसको भी देख लें। वैल्यूज फॉर ये देखें 270 का एंगल कितना आएगा, ये 0 का एंगल 90, 180, 270, तो यहाँ पर पॉइंट होगा। अगर यहाँ पे पॉइंट लेंगे, ये y एक्सिस के ऊपर है, x की वैल्यू तो 0 होगी, और यूनिट सर्कल है ना, ये वैल्यू -1, y -1 हो गया। तो देखें कॉज ऑफ थीटा x था, साइन ऑफ थीटा y था, थीटा अब कितना है 270, सो कॉज ऑफ 270 इज इक्वल टू x, x 0 है, साइन ऑफ 270 y की इक्वल है, और y -1। टेंजेंट ले लें, टेंजेंट 270 y ओवर x, तो y की वैल्यू -1 और ये x 0, तो अनडिफाइंड। इनके रेसिप्रोकल ले लें। कॉस के रेसिप्रोकल सीकेंट 270 इज 1/cos 270, यानी 1/0, इन्फिनिटी। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट, और ये बना 1/sin ऑफ 270, और 270 का साइन तो -1, तो ये -1 आ गया। और फिर कॉट की वैल्यू, कॉट ऑफ 270 विच इज़ 1/टेंजेंट ऑफ 270, तो ये देखें ये -1/0 था, तो 0/-1 विच इज़ 0। फिर 360 देख लें। वैल्यूज़ फॉर 360 डिग्रीज। 360 पे क्या होगा, ये देखें ना, यहाँ से स्टार्ट होके 90, 180, 270, तो ये वापस 360, यानी ये वापस यहीं आ गए ना। तो यहाँ पर पॉइंट होगा P पॉइंट, और P पॉइंट जब यहाँ पर है तो कितना हुआ, x 1 और y 0। तो cos थीटा x के इक्वल है, साइन ऑफ थीटा y के इक्वल। सो cos ऑफ 360 इज 1, ये, जबकि साइन ऑफ 360 y के इक्वल, y यहाँ पे 0 है, और इन्हें डिवाइड करें तो टेंजेंट 360 y ओवर x 0
1 विच इज़ 0। बाकी के रेसिप्रोकल्स ले लें। कॉज का रेसिप्रोकल सीकेंड 360 इज 1 अपॉन cos 360 विच इज 1 अपॉन 1, तो ये 1 आ गया। फिर कोसेकेंड 360 विच इज 1 अपॉन साइन ऑफ 360, और ये बना 1/0 इन्फिनिटी। फिर कॉट के लिए cot of 360 is 1 upon tangent of 360, यानी 1 upon 0 which is undefined। तो ये इस तरह से ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली। 0 डिग्री के लिए 90, 180, 270 और 360। चलें, आज के लिए इतना ही। इस फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।